ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर इतना झूठ बोलते हैं। हम लोगों को सर प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनको पहले तो वो बताना चाहिए कि जो उन्होंने वादा किया उसके ऊपर काम करना चाहिए। राज्य सरकार जिनके पास जो अभी उनके पास देश का प्रधानमंत्री है, उनको लग रहा है गलत है तो बदल देना चाहिए। कल उन्होंने झंझारपुर में कहा मंडल कमीशन को रोक के रखने वाला। भैया 10 साल से आप ताली बजा रहे थे क्या? 10 साल से आप सरकार में थे, क्यों नहीं मंडल कमीशन को आपने लागू। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। बिहार में 40 में से 9 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब बारी है तीसरे चरण की। 7 मई को अब तीसरे चरण के लिए मतदान होने जा रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है तो बिहार में भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और इस बीच कई नेताओं की मुश्किलें बढ़ रही हैं। आपको जानकारी दे दें कि विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया अब मुकेश सहनी की मुश्किलें कई हद तक बढ़ती हुई भी नजर आ सकती हैं। मुकेश सहनी, जिन्होंने एनडीए का साथ छोड़कर इंडी अलायंस का हाथ थाम लिया, जिस तरह से वह तेजस्वी यादव के साथ कदम ताल मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, इसके बाद से देखा जा रहा है कि वह केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर उनका बोलना, बयान दे देना अब भारी पड़ चुका है। दरअसल आपको बता दें कि वाई श्रेणी की सुरक्षा जो उन्हें दी गई थी वो अब हटा दी गई है। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने सामने आया है कि अब मुकेश सहनी के लिए एक बेहद बड़ा फैसला लिया गया है। एक बेहद बड़ा विवादित बयान देने के बाद, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री जो गृह मंत्री हैं अमित शाह पर उन्होंने विवादित बयान दिया, इस विवादित बयान के महज 12 घंटे बाद ही देखा गया है कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की वाई प्लस सुरक्षा हटा ली गई है। कहा जा रहा है कि अमित शाह पर विवादित बयान देने के चलते यह फैसला लिया गया है। लेकिन अब यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में आखिरकार मुकेश सहनी क्या कुछ फैसला लेते हुए नजर आते हैं। फिलहाल देखा जाए तो वह केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। बीते कुछ दिनों पहले जिस तरह से वह इस गठबंधन का हिस्सा बने, इसके बाद से देखा जा रहा है रोहिणी आचार्य हो, चाहे यहां पर राजद की तरफ से उतारे गए कई प्रत्याशी हों, चाहे यहां पर कांग्रेस अलायंस की तरफ से प्रत्याशी हों, ऐसे में देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को जीत दिलाने के लिए मुकेश सहनी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। देखिए, हमारी सरकार बनेगा, हमको पता है कि हमको क्या करना चाहिए, वो हमारे मुंह में न डाले। उनको क्या करना चाहिए वो अपनी बात करे। हमको क्या करना चाहिए, हमारा देश कैसे आगे देत रहेगा। हम उनके कहने से थोड़ी, उनको जो कह रहे हैं कि तो युवा को नौकरी देने के लिए, वो दे तो नहीं रहे। तो हमको हमारी सरकार बनने के बाद हम देश को जोड़ के रखने के लिए जो उचित होगा वो सब काम हम करेंगे। उनके कहने से कोई काम नहीं करेंगे। कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीन करके कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग भी वही कर रहे हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर इतना झूठ बोलते हैं। हम लोगों को सर प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनको पहले तो वो बताना चाहिए कि जो उन्होंने वादा किया उसके ऊपर काम करना चाहिए। राज्य सरकार जिनके पास जो अभी उनके पास देश का प्रधानमंत्री है, उनको लग रहा है गलत है तो बदल देना चाहिए। कल उन्होंने झंझारपुर में कहा मंडल कमीशन को रोक के रखने वाला। भैया 10 साल से आप ताली बजा रहे थे क्या? 10 साल से आप सरकार में थे, क्यों नहीं मंडल कमीशन को आपने लागू कर दिया?